हाँ तो नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। बच्चों, आप में से कुछ बच्चों ने हमसे कुछ डाउट पूछी है जिन्हें मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहूंगा। यानी कि आपका सबसे पहला डाउट है कि बच्चों कि एक्स्ट्रा पेज मिलता है क्या। आपका अगला डाउट है कि कितना देर पहले पहुंचना होता है। आपका अगला डाउट है कि क्या क्या लेकर जाना होता है भैया। आपका अगला डाउट है कि लॉन्ग पहले बना सकते हैं या स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन रहेगा उसी क्वेश्चन को बनाना है। तो इन सभी डाउट्स को इस वीडियो में हम सफाया करेंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिलेगी बिना स्किप करे। तो चलिए आपका सबसे पहले डाउट से शुरू करते हैं कि पहला डाउट है कि एक्स्ट्रा पेज मिलता है क्या। तो आपको बच्चों याद रखना है कि एक्स्ट्रा पेज आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है ऊपर से, ठीक है। यानी कि आपको अगर एक्स्ट्रा पेज की जरूरत पड़ गई तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको एक बार में ही उतना इनफ पेज दे दिया जाता है जिसमें आप अपने आंसर को अच्छे से लिखकर फरिया ले। क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पेज अगर मिलेगा तो फिर आपका आपका जो पहले आपने आंसर लिखा वो कहीं और चला जाएगा और आप जो एक्स्ट्रा पेज में लिखे वो कहीं और चला जाएगा चेक होने के लिए। इसीलिए आपको एक ही बार में एक कॉपी की तरह आपको मिलेगा, उसी में आपको इतना पेज मिल जाएगा जिसमें आप अच्छे से अपना आंसर को लिख सकते हैं। यानी कि जहां पर आपको 20 पेज की जरूरत होती है वहां पर आपको 22 पेज उसमें दिया जाता है। इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है और आप स्टार्टिंग से ही पेज को मेंटेन करके चलेंगे। यानी कि किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा लंबड़ा कर नहीं लिखेंगे, जिसका जितना लिखना जरूरी है उतना ही लिखेंगे तो आपको उतने पेज में अच्छे से फरिया जाएंगे, ठीक है। आपका अगला डाउट है कि कितना देर पहले पहुंचना है। तो बच्चों, नियम तो कहता है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप पहले ही पहुंचे, लेकिन आपको कम से कम बच्चों 1 घंटा पहले वहां पे पहुंचना जरूरी बनता है, क्योंकि वहां पे बच्चों चेक इन भी होती है। यानी कि बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप उन प्रक्रियाओं में शामिल नहीं होते हैं तो फिर आपको एग्जाम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आपको एक और चीज में बनी रहती है कि क्वेश्चन लीक वगैरह की। तो कुछ बच्चे क्वेश्चन लीक का इंतजार करते रहते हैं, तो बच्चों आपको क्वेश्चन लीक वगैरह का कुछ इंतजार नहीं करना है। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन लीक पहले होता था लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए आपको इन सही बातों पर अच्छे से ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन लीक के चक्कर में बाहर वेट नहीं करते रहना है या आपको घर से लेट नहीं निकलना है। आपको कम से कम वहां पर 1 घंटे पहले पहुंचना है, जिससे आप उन सभी प्रक्रियाओं में भाग ले और आपका फिर चेक इन होकर आप अंदर चले जाएंगे। बच्चों, आपका अगला डाउट है कि क्या क्या लेकर जाना होता है। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि आपके लिए एडमिट कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जूते मोजे बिल्कुल पहन कर नहीं जाए, क्योंकि जूता मोजा पहन कर जाना अलाउड नहीं है। आपको वहां पर खाली पैर जूता खुलवा कर खाली पैर अंदर दे जाएगा। इसलिए आपको जूता मोजा पहन कर नहीं जाना है और आपको एडमिट कार्ड साथ में लेकर जाना है। आपका आधार कार्ड वहां पर मांग सकता है, इसीलिए आपको आधार कार्ड भी लेकर जाना है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको ज्यादा प्यास वगैरह लगती है, एग्जाम में आपको होती है कि टेंशन से प्यास लगती है, इसलिए आपको 1 बोतल पानी भी लेकर जाना है, ठीक है। अगर आपको ज्योमेट्री अगर मैथ उथ में अगर बनाना है तो आपको ज्योमेट्री बॉक्स भी लेकर जाना है, जिसमें आप उन सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स को रखेंगे जो आपके लिए जरूरी है। तो आप अगर ज्योमेट्री बॉक्स या एडमिट कार्ड ले जा रहे हैं तो उसमें छिपा छुपा कर आप चीट पुर्जा नहीं ले जाएंगे, क्योंकि मैंने इस तरह से इंस्टाग्राम पे कुछ बच्चों को देखा है कि उसमें कुछ कुछ छुपाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, वो लोग सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ऐसा करते हैं। इसीलिए किसी प्रकार का चीट पुर्जा लेकर नहीं जाना है, ठीक है। आपका अगला डाउट है कि लॉन्ग पहले बना सकते हैं क्या। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी ये इस बात से कोई डर नहीं है कि आप लॉन्ग पहले बनाइए या शॉर्ट पहले बनाइए। आपको जो इजी लगता है आप उन प्रश्नों को पहले आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपका जब कॉपी चेक करेंगे तो आपको उनको स्टार्टिंग में यह मन में रहता है कि कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हो, आपको स्टार्टिंग में अच्छे नंबर देंगे। तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो या जो भी हो, उन सभी प्रश्नों को आप स्टार्टिंग में अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको डाउट है उन क्वेश्चंस को आप बाद में लिखेंगे। बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।